Good evening, my dear students. Today we will take Beehive, class 9, Beehive, its poetry section, chapter 1, The Road Not Taken. This poem has been composed by Robert Frost. Okay, let us explain you the stanza-wise explanation of this poem. First stanza, roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both. And we one traveller, long I stood and looked down, one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. फर्स्ट स्टेज एक्चुअल में ये जो पोयम है वो बेस्ड करती है, इसका जो बेस है वो मेकिंग ऑफ चॉइसेस। ओके बेटा, मेकिंग ऑफ चॉइसेस यानी चुनाव करना, ठीक है। तो लेट अस फर्स्ट डिस्कस अबाउट द डिफिकल्ट वर्ड ऑफ दिस स्टेंजा। फर्स्ट वर्ड इज डाइवर्स्ड। डाइवर्स्ड मीन्स होता है सेपरेटेड एंड टू अवे फ्रॉम द डिफरेंट डायरेक्शंस, यानी अलग होके अलग अलग दिशाओं में चले जाना, मूव करना, अलग होना, ठीक है। दूसरा जो पोएम डिफिकल्ट वर्ड आपको मिलेगा येलो वुड। येलो वुड से मतलब यहाँ पीला जंगल से मतलब होता है कि ऑटम में जब पेड़ की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, ठीक है, तो जंगल पूरा जैसे पीला पीला सा दिखता है, तो ऐसे किसी जंगल का पोएट जिक्र कर रहा है, इसलिए येलो वुड बोलता है वो। और लास्ट एक डिफिकल्ट वर्ड आपको इस स्टेंजा में मिलेगा अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ का मतलब होता है कि डेंस ग्रोथ, यानी घनी झाड़ियाँ या घने पेड़ पौधे जब एक जगह लगते हैं जंगल में, बहुत नज़दीक नज़दीक पौधे उगाते हैं, तो वो अंडरग्रोथ कहा जाता है। तो पोएट ऐसे ही एक शीतकालीन जंगल के पास से होकर गुजर रहा है, और वहाँ पर वो उसको जब एक ऐसे पॉइंट पर पहुँचता है जहाँ पर सड़कें दो अलग अलग दिशाओं में विभाजित हो जाती हैं। मीन्स टू से दैट एट दैट पॉइंट ही वुड हैव टू बी मेक अ चॉइस टू गो एंड टू चूज द ओनली वन पाथ टू गो फर्दर। वो उसे एक पाथ को चुनना है अब कि उस जिस पर वो जा सके, चलना है, जिसको आगे वो अपनी ट्रैवलिंग कर सके। तो ऐसे एक पॉइंट पर पहुंचता है, अब उसे चुनाव करना पड़ रहा है कि कौन सी सड़क पर उसको जाना चाहिए। वो कहता है कि वो वहाँ खड़ा होता है, क्योंकि ये प्रतीक करता है जब हम अपनी लाइफ में अपने कैरियर का चुनाव कर रहे होते हैं, क्योंकि उस समय हमें एक ही पाथ को, अपने कैरियर के एक डायरेक्शन को हमें चूज करना होता है, और हम पूरी लाइफ हम उस पर आगे बढ़ते हैं। और ये जो पॉइंट होता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम फिर से वापस आ करके हम उस पर जितना डिस्टेंस आगे बढ़ जाते हैं, फिर हमें वापस आना पॉसिबल नहीं होता है कि हम वापस आएँ और फिर से नेक्स्ट दूसरा कोई चुन लें और फिर उस पर चलें, क्योंकि रिटैक नहीं होता है। वो आप एक बार चले गए जिस डायरेक्शन में, जिस कैरियर को आपने चूज कर लिया लाइफ में, फिर आगे वो आपको उसी पर चलना पड़ता है और पूरी लाइफ। तो दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज इट डज अ वेरी ग्रेट इफेक्ट अपॉन योर फ्यूचर। आपके फ्यूचर पर ये बहुत गहरा प्रभाव इसका पड़ता है। तो पोएट कहता है वो ऐसे ही एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचता है, और वहां पर फिर क्या होता है कि अब उसे चुनाव करना पड़ता है कि कौन सी सड़क को वो चुने। वो बहुत देर तक वहाँ ठहरता है और फिर सोचता है, काफ़ी सोच विचार करता है, और दोनों सड़कों को, पहले एक सड़क पर वो नज़र डालता है और दूर तक जहाँ तक उसकी नज़रें पहुँच रही हैं वहाँ तक उसको देखता है। और पोएट कहता है कि उसकी नज़रें, वो सड़क आगे चलती हुई जाती है और घने जंगलों में कहीं जाके खो जाती है, यानी जंगल का जो पेड़ पौधे और झाड़ियों का झुरमुट है, उसी झुरमुट में कहीं जाके वो रास्ता खत्म होता उसको नजर आ रहा है। ओके बेटा, स्टेंजा 2 पर आते हैं। स्टेंजा 2 कहता है कि दिस टुक द अदर,
the other just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted beer, though as far that the passing there had owed them really about the same. अब पोएट कहता है कि सड़क का जब वो चुनाव करता है, सिलेक्शन करता है उनका, तो पहली नज़र में जो ऐसी चीज़ें उसे दिखाई देती हैं वो देखता है कि वो पाता है कि इधर से बहुत कम यात्री होकर गुजरे हैं। वो कैसे इस चीज़ को पता करता है, वो देखता है कि यहाँ पर जो घास है वो घास जो है वो बहुत, जैसे जब हम चलते हैं किसी रास्ते पर तो उसकी घास जो है वो दबी हुई होती है और ऐसा लगता है, जिससे प्रतीत होता है कि इधर से बहुत सारे लोग गए होंगे। लेकिन ये जो देखता है वो कि वो देखता है कि उधर से ज़्यादा लोग नहीं गए हैं, तो वो नहीं चाहता है कि वो जब अपने कैरियर का चुनाव कर रहा होता है तो वो एक भीड़ में नहीं चलना चाहता है। वो एक मतलब एक नए पाथ जिस पर कम लोग गए हों उस पाथ को वो चुनना चाहता है। और क्योंकि ही जस्ट नॉट वांट टू बिकम द पार्ट ऑफ अ क्राउड, वो अपना रास्ता उस दिशा को चुनना चाहता है जिससे कम लोग गए हों। ओके, फिर स्टेंजा 3 में आता है कि एंड बोथ दैट that morning equally lay in leaves no steps had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. अब ये पोएट कहता है दोनों सड़कों पर जो पत्तियां पड़ी थी वो समान रूप से छिपा लेती हैं, यानी इस सुबह तक किसी ने भी ये इस रास्ते का यूज नहीं किया है क्योंकि पत्तियां अनछुई हैं, अनटच्ड हैं, और वो इस बात का प्रतीक है कि कवि के शब्द उत्पन्न जीवन के दोनों विकल्प उसके लिए अनजान थे। यानी कहने का मतलब था कि दोनों रास्ते उसके लिए अनजान थे। आगे क्या है उस पर होगा, कैसे होगा, इस तरह से जैसे कि हम अपने फ्यूचर को लेकर के अनजान होते हैं, जब हम कैरियर को चुन रहे होते हैं उस समय आगे चल कर के क्या होना है उस पर नोबडी नोज। पूरा का पूरा रास्ता हमारा अनभिज्ञ होता है, अनजान होता है। उसी तरह से पोएट के लिए दोनों की दोनों सड़कें क्या थी, बिल्कुल अनजान थी। कुछ भी उस पर उसको पोएट को उसके बारे में नहीं पता था कि वो किसको सेलेक्ट करे जिस तरह से वो डिसीजन ले सके। स्टेंजा 4 कहता है कि इन आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस two roads diverge in a wood and I took the one less traveled by and that has made all the differences. अब पोएट कहता है कि आने वाले दिनों में इन फ्यूचर वह दूसरों को अपने चयन के बारे में बताएगा, यानी कि वो यह बताएगा कि उसने जीवन में क्या निर्णय लिए, और ऐसा करते समय वह यह तो राहत के साथ बोलेगा कि उसने सही चुनाव किया था, या फिर कहने का मतलब है कि आगे भविष्य में जाकर के वो जब दूसरों को अपने उस कैरियर को चुनने और रास्ते उस जीवन के रास्ते को चुनने में वो जब बताएगा लोगों को, तो या तो वो दो कंडीशन उसके सामने होगी, या तो वो रास्ते को बताएगा कि जिसको उसने चुना वो बहुत सटीक था, बहुत अच्छा था, और या फिर वो फिर अफसोस करेगा। अगर उसने सही चुनाव किया है तो वो बताएगा कि हाँ वो रास्ता बहुत अच्छा और वो बहुत कामयाब रहा, लेकिन अगर वो कामयाब नहीं होता है तो लोगों को बताएगा कि अफसोस जाहिर करेगा कि उसने काश इस रास्ते को नहीं चुना होता, दूसरे रास्ते को चुना होता तो शायद आज उसकी कामयाबी कुछ और होती और वो कहीं और पोजीशन पर होता है।
होता। इस तरह से पोएट का जो मैसेज देना चाहता है वो कहता है कि हम जब कैरियर के उस रास्ते पर हों, उस पॉइंट पर हों जहाँ पर हमें अपने कैरियर का चुनाव करना हो, तो हमें बहुत सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए। और क्योंकि एक बार जो हमने निर्णय लिया और उस पर आगे बढ़ गए तो हमारा पूरी फ्यूचर की लाइफ उस पर बेस करती है, और हम आगे चल करके उस पर क्या इम्पैक्ट होगा, हमारी पूरी पूरी फ्यूचर की लाइफ उस पर डिपेंड करती है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। इसकी एक्सरसाइजेस के लिए अगर आप नेक्स्ट वीडियो में अगर देखेंगे तो अलग से एक्सरसाइजेस की मैं